अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के हवाले से। स्ट्रेस इतना ज़्यादा इस माशरे में हो गया, इतना ज़्यादा हो गया है कि पर्सनली मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं देखती हूँ इर्द गिर्द लोगों को, तो बहुत हर कोई फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है। आप अगर कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खड़े हों तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। कोई एक दूसरे को रास्ता भी जो है वो नहीं दे रहा होता, और अगर किसी को आगे या पीछे होने को कह दिया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है, और स्ट्रेस की जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस जो है उससे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं, और क्या क्या ख़तरा होता है स्ट्रेस का। स्ट्रेस सिर्फ आम सी ये बात नहीं है कि कोई जहनी दबाव का शिकार है सिर्फ, लेकिन उसकी वजह से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, इसको हम बात करेंगे। और ये भी बताती चलूँ कि आज छुट्टी का दिन है, तो ज़रा अगर नॉइस हो वीडियो में तो आप थोड़ा दरगुजर कीजिएगा। और होम्योपैथी में स्ट्रेस का बहुत ही बेहतरीन इलाज मौजूद है। माय डियर फेलोज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने लगती हैं। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की अगर बात की जाए तो सीधी सी बात जो सामने आती है वो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती है। ना सिर्फ हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, और इसी तरह कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती हैं। तो ये तो हो गए कि दिल की बीमारियां भी जो हैं वो हो जाती हैं, जस्ट एक बात जिसे कहा जाता है स्ट्रेस लेने की वजह से। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर्स काफ़ी हो जाते हैं, और उसमें क्या है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स काफ़ी हो जाते हैं जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। तो ये कोई एक चीज़ नहीं है। स्ट्रेस यानी तकलीफ़ों का यूँ कह लीजिए कम्बिनेशन होता है, सिंड्रोम बन जाता है। इसके साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिजीज़ होने लगती हैं, और उसमें जो है वो थायराइड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हशीमोटोस डिजीज़ होती है, और फिर बहुत सारे जैसे ल्यूपस है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी इससे हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस वगैरह के इश्यूज होते हैं, और यहाँ आपको बताती जाऊँ बिहेवियरल डिसऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, और उसमें बहुत सारी एडिक्शंस हो जाती हैं पेशेंट को। उसमें जो है अल्कोहल का इस्तेमाल हो सकता है, कैफीन का यूज़ हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की, चूँकि बिहेवियर का फ़र्क आता है तो इसमें गैम्बलिंग करने लगता है पर्सन, इस किस्म का होता है। उसकी जो है सोसाइटी, उसका मेल जोल, उसका उठना बैठना डिस्टर्ब होता है, और उसमें चेंजिंग आने लगती है। तो ये स्ट्रेस की वजह से जो है बहुत कुछ होता है। कंपल्सिव ईटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की क्रेविंग्स होने लगती हैं, एडिक्शन उसमें आ जाती हैं जिसमें अल्कोहल भी पेशेंट लेने लगता है। इस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो स्ट्रेस के साथ होते हैं। और स्ट्रेस जहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पेश खैमा होता है, यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, इंसोम्निया होने लगता है, पेशेंट को नींद बिल्कुल नहीं आती, इजीली जाग जाता है, और डिसऑर्डर्स होने लगते हैं स्लीप के, यानी अगर नींद आती है तो ठीक तरीके से नहीं आती, या फिर आती ही नहीं है, कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। अब देखिए, स्ट्रेस की वजह से सिर्फ इनफर्टिलिटी भी होती है, यानी कि बांझपन आने लगता है, और इसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, ये स्ट्रेस की वजह से होता है। और ये आपको बताती चलूँ, स्ट्रेस का होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज मौजूद है। फिर मल्टीपल किस्म के स्किन डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, उसमें एक्जिमा आ जाता है, उसमें जो है प्रूराइटिस हो जाता है, एक्नीज़ का इशू होता है। बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस की वजह से एक्नीज़ होने लगते हैं। तो डेफिनेटली एक्नीज़ जो हैं वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये कि स्ट्रेस जो है अगर आप रोकेंगे तो तभी ये कंडीशंस जो हैं वो ठीक होती हैं। और होम्योपैथिक में हर उस प्रॉब्लम का इलाज मौजूद है जो स्ट्रेस की वजह से होती है। और आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ आप कहेंगे कि मेडिसिन तो कोई बताई नहीं जा रही, लेकिन उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि मेडिसिन नहीं बताई जा रही, हर प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन एक अलग है। अगर स्ट्रेस की वजह से एक्नीज़ हो रहे हैं तो मेडिसिन अलग है, ठीक है। और अगर जो है वो इनफर्टिलिटी स्ट्रेस की वजह से हो रही है तब मेडिसिन अलग है। तो हर एक रीज़न की वजह जो है वो अलग है, यानी हर स्ट्रेस की वजह अलग है।
और हर स्ट्रेस से होने वाली बीमारी की जो मेडिसिन है वो अलग है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर मेडिकेशन बताई जाए तो वो फिर मिसकंसेप्शन पैदा होती है और फिर होता है कि जो है मिसगाइड होने लगते हैं पेशेंट। दैट्स वाई यहाँ पर सम टाइम इस तरह की वीडियोस में मेडिसिन को ओवरऑल बताया जाता है और इस तरह नहीं बताया जाता है। यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारी जो बहुत सारी मेडिसिन है, कॉफिया क्रूडा है, जैसे कि अगर ख्यालात की भरमार है और नई नींद आती है और स्ट्रेस की वजह भी है तो कॉफिया जो है वो काम करती है। लेकिन अब कॉफिया वहाँ भी काम करती है जहाँ खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही, तब भी काम करती है। तो ये एक बेहतरीन डॉक्टर ही समझ सकता है कि कौन सी मेडिसिन को कहाँ और कब देना है। बहुत सारे स्टमक इश्यूज़ होने लगते हैं, स्टमक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, स्टमक अल्सर होता है और इसके अलावा आईबीएस का प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। और चलें मेडिसिन का जिक्र करते चलते हैं कि वीडियो मेडिसिन से खाली ना रह जाए। इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी बहुत ही बेहतरीन काम करती है, जो स्ट्रेस पे भी काम करती है और अल्सर की कंडीशंस को भी रिजॉल्व करती है। माय डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल होमियो डॉक्टर हुमा, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये बताती चलूँ कि लास्ट एंड द लीस्ट आपको ये बताती चलूँ कि कैंसर का प्रॉब्लम होने लगता है। यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है इतनी सी जगह पे काम नहीं होता, यानी इतनी सारी बातों को आप जो आपने सुनी मुझसे कि ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये बीमारी हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो कैंसर, जिसे बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी समझा जाता है। तो इम्यून सिस्टम काम नहीं करता और कैंसर सेल्स जो हैं वो बिल्टअप करने लगते हैं। तो इस तरह से इंसान एक स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकता है। लिहाजा अपना ख्याल रखिए, बहुत सा ख्याल रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जो कि आज के इस दौर में है तो मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। और हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।